मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पद की पहचान नामक पद्य के बारे में अध्ययन किए थे। उसमें हम कवि परिचय, सर्वश्रेष्ठ जो कवि परिचय यो में एक मानने वाले कवि परिचय हरिवंशराय बच्चन जी के कवि परिचय के बारे में चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम यह पद्य के बहुत सारे कुछ अंशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह पद्य एक विशिष्ट तरह से आपको एक प्रेरणा देने वाले पद्य है। इस पद्य से आप पिछले जो आपके जो फ्रेंड्स, नहीं तो आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहनों के द्वारा रचा हुआ एक पैरों की निशानी के आधार पर आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले एक महत्वपूर्ण पद्य है। पद की पहचान। पद की पहचान इस बच्चों, हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक पद जरूर रहते हैं। जीवन एक विशिष्ट तरीके का जो भवसागर है। इस भवसागर में पार उतरने के लिए हमें एक निश्चित जो विचार हमारे दिमाग में रहना है, एक एम रहना है, एक गोल रहना है। बच्चों, आपको यह याद रहना है कि हमें भविष्य में क्या होना है यह पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। यूं ही स्कूल आते हैं जाते हैं, इसके लिए आप अपना भविष्य मत रखिए। मैं आगे चलकर एक भविष्य में एक महान व्यक्ति बनने वाला हूं। जैसे एक उदाहरण कह देता हूं, कल्पना चावला अपने बचपन में ऊंचाई में उड़ने, आकाश में उड़ने की जो सपना देखे थे, वही सपना साक्षात्कार भी किए और आगे चलकर वह महान अंतरिक्ष यात्री के रूप में उभर कर आए। अब्दुल कलाम एक ऐसा जो विचार उनके मन में आया था, जैसे ही वह अपने प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए जाते वक्त मतलब नदी के ऊपर उड़ने वाले सारस पक्षियों जैसे मैं भी उड़ना चाहता हूं, ऐसा सपना देखा था। उसी तरह अपने जीवन में जो सफलता हासिल की और आगे चलकर वह मिसाइल मैन भी बना था। बच्चों, हरिवंशराय बच्चन जी का कहना है कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन की पथ की पहचान कर लेना चाहिए। पहचान करते वक्त आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, सही मात्रा में। यस, ओके, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು डॉक्टर ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು डॉक्टर ಆಗುವುದಲ್ಲ। मेरी जो इच्छा क्या है, मेरी अभिलाषा क्या है, यह अभिलाषा के अनुसार ही आपको अपना पद की पहचान कर लेना चाहिए। यह हम देखेंगे इस पद्य में। ज्यादा विलंब कर के बिना आज के पद्य के बारे में देखेंगे। मनुष्य को विपत्तियों से न घबराकर लक्ष्य का निर्धारण कर उस प्राप्त करते हैं तो दृढ़ संकल्प मन में लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विपत्तियों से डरना नहीं है, लक्ष्य निर्धारण कर लेना चाहिए। मेरा गोल सेटिंग करना चाहिए। उसे प्राप्त करते समय दृढ़ संकल्प मन में भर लेना चाहिए। सफलता पाने में मनुष्य को साहस के साथ जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यही कविता का मूल भाव है। यही इस कविता में कहते हैं, जो आने वाले मुसीबतों से डरे बिना उसको जो साइड में रखकर अपना जो भविष्य को आगे लेके जाना है और इस तरह सफलता की ऊंचाई को छूने की प्रयत्न कर लेना चाहिए। बच्चों, पद की पहचान पद्य है डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं चापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी, अनगणित राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर चोड़ पैरों की निशानी, यहाँ निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है,
कोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने में बटोही बाट की पहचान कर ले। अद्भुत मतलब अद्भुत। हरिवंश राय जी अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पद्य लिखे हुए हैं। छात्रों के लिए यह बहुत प्रेरणा देने वाले पद्य है। पूर्व चलने ही चलने की बटोही, चलने से पूर्व। यस, ओके, मुझे अभी मणिपाल जाना है, मुझे जाने से पहले एक रास्ते जो कहना पकड़ लेना है। ये समझ लीजिए, मैं मणिपाल जाने के लिए देयर इज ए लॉट्स ऑफ वे। ये समझ लीजिए, दोड्डनगुड्डा वे, डायरेक्ट वे, मंची वे और कल्पना थिएटर वे, बहुत सारे वे। आपको जो सही मार्ग है, आप किस मार्ग पर आप जाना चाहते हैं, किस मार्ग से आप मणिपाल तक पहुंचना चाहते हैं, यह निर्धारित कर लेना आपके हाथ में है। बच्चों, यह आपके लिए कह रहा हूं, देखिए, कोई भी जो बाट पर चलने से पहले हमें बाट की पहचान कर लेना चाहिए। यहां है एक मार्ग की पहचान। वही विद्यार्थी जीवन में, मनुष्य है तो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने आगे का जीवन की जो एम, गोल क्या है, इसका पहचान कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप क्या बनना चाहते हो? यस, आप एक महान डॉक्टर बनना चाहते हो, महान इंजीनियर बनना चाहते हो, महान एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, महान साइंटिस्ट बनना चाहते हो, महान वहां बनना चाहते हो, यहां बनना चाहते हो, सब कुछ जो कुछ भी बनना चाहते हैं तो वह पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, यह भी पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। यस, ओके, मेडिकल किए हैं, आप बाद में मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ ऐसा सोच लिया तो यह अच्छा नहीं है। शिक्षक बनने के लिए आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड और ऐसा पढ़ लिए तो काफी है। एमबीबीएस करके बीएड करना ही तो हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए शायद मैं समझता हूँ थोड़ा आपके जो क्वालिफिकेशन के लिए अच्छा नहीं है। आप एमबीबीएस किए हैं, आपको लोगों की सेवा करना है, इतना। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही मतलब रास्ते, राही, रास्ते में चलने वाला। बाट मतलब राह है, रास्ते, बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी इसकी कहानी, कोई भी पुस्तक नहीं है आपको। यस, ओके, रमेश आगे चलकर यहां बनो, कोई भी पुस्तक में नहीं रहते हैं। मार्ग दिखा सकते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पुस्तकों में कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है मैं बड़े चलकर वहां बनता हूं, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हें यही बनना है, तुम्हारी मन की इच्छा है, जो कुछ भी बनना चाहते तो बनना है। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी, कहने वाले सभी रहते हैं। जैसे ही आप पीयू खत्म करते हैं ना, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, माँ बाप, शिक्षकगण, वहां बनो, यहाँ बनो, लेकिन फाइनल डिसाइड करना तुम्हारा है। औरों की जुबानी से भी यहां नहीं हो सकता है आपके बाट की पहचान। जो रास्ता आप पकड़ना चाहते हैं ना, वह आपको खुद करना है, अन्यों से यह नहीं हो सकते हैं। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगणित राही गए इस राह से, इसका उनका पता क्या है। अनगणित राही, यह समझ लीजिए, हमारे इंद्राणी स्कूल में ही हर साल लगभग 100 छात्र बाहर निकल रहे हैं। कितने सालों से ऐसे ही छात्रों की गणना हो रहे हैं। देखिए, अनगणित राही इस रास्ते पर जा चुके हैं। बहुत सारे इंद्राणी में पढ़े हुए स्टूडेंट डॉक्टर भी बने हैं, बहुत सारे इंद्राणी में पढ़े हुए स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंद्राणी में पढ़े हुए स्टूडेंट्स वहाँ यहाँ जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसा अनगणित राही इस राह पर गए हैं। बहुत सारे
स्टूडेंट्स, ऐसे जो हमारे जो कड़ियाली स्कूल, वड़ाकाडू स्कूल, वहाँ के जो मतलब कड़ियाली स्कूल के लिए शायद लगभग 100 साल हो गए, कहाँ कहाँ गए मालूम नहीं है। लगभग हमारे यहाँ केएमसी में काम करने वाले बहुत सारे जो डॉक्टर्स शायद कड़ियाली में पड़े हो गए। देखिए यहाँ है, क्योंकि क्या है, उस वक्त ज़्यादा स्कूल नहीं था, वही एक स्कूल था। बहुत सारे छात्रगण आपको मिलते हैं वहाँ। अनगणित राही अनगणित इस रास्ते पर जा चुके हैं, उनकी पता क्या है, उनको पता करना आपका काम है। वहाँ जो रास्ते पर जा चुके हैं ना, उसको देखना है, पहचानना है, आपको फाइंड आउट करना है। यस, अनगणित राही इस राह में उनका क्या पता है, पर गए कुछ लोग इस पर चोट पैरों की निशानी, इस पर कुछ लोगों ने पैरों की निशानी छोड़ कर गए हैं। इस पर कुछ स्टूडेंट्सों ने पैरों की निशानी छोड़ कर गए हैं। आपको नीचे का वहां बोर्ड देखे तो मालूम हो जाते हैं आखिर टॉप पर कौन है। नीचे एक बोर्ड है, हेडमास्टर जो चेंबर में एक बोर्ड है, टॉपर मनोज मल्लिया का नाम वहां जो विराजमान है। 623 पाया था वहां कुछ लोगों ने पैरों की निशानी छोड़कर गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक इतराली में ज्यादा से ज्यादा अंक पाए हुए स्टूडेंट्सों में पहला है मनोज मल्लिया। उसी साल में रंजिता नामक एक लड़की भी 620 पाई थी, लेकिन वह उसकी नाम वहां बोर्ड पर नहीं है। उससे भी कम अंक पाए हुए मतलब दूसरे सालों में उनका नाम है प्रार्थना है। पिछले साल हमारा जो स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है, पर गए कुछ लोग इस पर चोट पैरों की निशानी छोड़कर गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स पैरों की निशानी छोड़कर गए हैं, मतलब जाते वक्त एक फुट मार्क बनाकर जाते हैं। उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, आपको भी ऐसे ही एक आइडेंटिफिकेशन बनाना है। सबको आपका नाम लेना है। यस 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 यस, ऐसे देखिए यहां निशानी मुख होकर जो पर कुछ लोग गए इस पर छोड़कर पैरों की निशानी, यहां निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। जो उनके द्वारा छोड़े गए वहां निशानी, या समझ लीजिए वहां नोटिस बोर्ड देखते हैं, यहां हमें बहुत कुछ बोलते हैं। यस, एक छात्र वहां देखे तो इंस्पायर हो जाते हैं। मनोज मल्लिया, तुम तो 623 कर पाए है ना, मैं 624 625 पाता हूं। देखो यहां इंस्पिरेशन बहुत कुछ बोलती है। मुख है, अक्षरों में वहां मुख है, अक्षर में है, फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं। तुम्हें जो चैलेंज कर रहे हैं, जो यस मेरा यहां नंबर क्रॉस कर दिखा, ऐसा जो चैलेंज दे रहे हैं, यही है आपको पैरों के निशाने कुछ कह रहे हैं। यहां निशाने मुंह होकर भी बहुत कुछ बोलते हैं। कोल इसका पंथ का अनुमान कर ले। इसका अर्थ खोलना है तुम्हें, क्या मुंह होकर क्या अर्थ कहते हैं। कुछ स्टूडेंट नजरअंदाज करते हैं, हमारे स्कॉलर और पढ़कर बोल, बट आपको इसका सही अर्थ फाइंड आउट करना है। यस, तुमने मुझे चैलेंज दिया है ना, मैं इस साल तुमसे भी ज्यादा अंक प्राप्त कर दिखाता हूं। इट्स एन ओपन चैलेंज टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 2020-21 बैच। यदि आप में से कोई भी 623 एबव पाए तो हम सब अपने आपको बहुत गर्वित रूप से ऊपर मतलब अपना कॉलर ऊपर कर लेते हैं। कारण क्या है, इसका जो कुछ भी आप अंक प्राप्त करते हैं ना, उसका जो सभी श्रेय जाते हैं हम सब टीचर्स को। इसलिए कह रहा हूं, इट्स एन चैलेंज।
टिकट ऐसे है ना चैलेंज 2021 के छात्र, वही 2021-22 के छात्र आप हैं। आपको भी इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लेना है। जो पिछले जो कक्षा में, पिछले जो बहुत सारे जो सालों में जो उन्होंने कर नहीं पाए हैं, वहां हम करके दिखाते हैं। ये सभी आपको पहचानना है। पूर्व चलने से बटो ही बाट की पहचान कर ले। इसमें आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। शायद इजी पद्य है, आपको और भी जो कहने के प्रयत्न नहीं करता हूँ, इतना कह देता हूँ। यदि मालूम नहीं हुआ तो एक और बार रिवाइंड कर देखिए और आगे का देखिए। यहाँ बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यहाँ पर दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा इससे सफल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यहाँ पर पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर कड़ा है, इसी पर आज अपने चित्त का अवदान कर ले, पूर्व चलने से बटो ही बाट की पहचान कर। अद्भुत है। दूसरा पैरा हम इसका विवरण देखेंगे। यह बुरा है या अच्छा व्यर्थ दिन इस पर न बिताना। ये समझ लीजिए, एक स्टूडेंट अपने लाइफ में हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, यहां सोचकर उन्होंने क्या किया, डॉक्टर डिग्री हासिल करने का जो सपना देख रहा था, बीच में वहां उसको लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पर ही अपना जीवन नहीं बिताना है। यहाँ आलोचना करते हुए माँ बाप ने फोर्स किया, मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ पसंद नहीं है, मुझे आर्किटेक्चर बनना था, वहाँ आया, मुझे यहाँ अच्छा नहीं है, ऐसा सोचना नहीं है बच्चों। ये समझ लीजिए, यह बुरा है या अच्छा है व्यर्थ दिन इस पर मत बिताना। व्यर्थ रूप से इस पर यहाँ बुरा है, यहाँ अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये व्यर्थ रूप से डिस्कस मत करो। अच्छा है तो मन लगाकर पढ़ाई करो, बुरा है तो दूसरा रास्ता पकड़ लो। दूसरा रास्ता आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोल कर रखते हैं। ये समझ ले, जब असंभव छोड़ यहाँ पर दूसरे पग पर बढ़ाना। देखिए, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली आप डॉक्टर नहीं बन पाए। बहुत होशियार छात्र है, 10वीं कक्षा तक अपने आप बहुत योगदान दिए हैं। अब आप यह करने में थोड़ा पीछे रहे, इस पर आपको आलोचना नहीं करना है। अपना पद से विचलित नहीं होना है। जब वहां असंभव है तो ये तुम नहीं कर पाते हो और तुम्हारे हाथ से यहां नहीं हो पाता है, सर मुझे तो जो डॉक्टर बनना था, मुझे जो मेरा सीईटी रैंक आया, यहाँ मेरा लाइफ गया, खत्म हो गया, ऐसा सोचता नहीं है। असंभव है तो दूसरा रास्ता पकड़ लो। मेडिकल नहीं है तो इंजीनियरिंग है ना। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही किए। एक तो स्टूडेंट बहुत होशियार जो स्टूडेंट थे, बहुत होशियार मतलब मैं एक बेस्ट स्टूडेंट में एक थी, शमिता नामक लड़की। वहाँ अपने पढ़ाई बहुत दूर रहकर आडवास में की और उसके बाद में वहाँ उसका एकमात्र जो एम था वहाँ है डेंटल डॉक्टर बनना। डेंटल यहाँ सीट, मेडिकल सीट पाना यहाँ जो उसकी मकसद था, लेकिन कुछ सीईटी परफॉर्मेंस में थोड़ा कम आने के कारण से वह विचलित नहीं है। बाद में वह इंजीनियरिंग की पदवी कर रहे हैं। कहाँ सफल जो हार्ड वर्क करते हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी बहुत आते हैं। समथिंग बट्टाकल्लू नामक कॉलेज में वह बहुत कम जो मतलब उनको एसएनवी समथिंग यहाँ सीट अलॉटमेंट हुआ और बहुत
यह कहते हैं उसकी जो लक्ष्य प्राप्त करने की जो मकसद है। असंभव होने पर जब यह डिफिकल्ट है तो दूसरा रास्ता में भी आप बढ़ सकते हो, लेकिन रास्ते को काटो मत ऐसा के जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पथ पर बढ़ना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा इसे सरल बनेगी। इसे तुम्हें अच्छा समझना है। जो रास्ते पकड़कर आप जा रहे हैं ना, वह रास्ता मेरे लिए अच्छा है। मेरे इस रास्ते में गए तो मेरा भविष्य निर्माण कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। यह सोच लीजिए, आपको यह यात्रा सफल ही रहेगा। पहले आपको यह यात्रा अच्छा समझना है। सोच मत केवल तुझे ही पड़ा है यह मन में बिताना। ये समझ लीजिए, कभी कभी सोचते हैं ಈ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾ, ಈ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬನ್ನೇ ನೋಡಿದೆಯಾ ನೀನು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ? ऐसा सोचना नहीं है। सबके लिए कष्ट है। जो कष्टों से मतलब दुख आने पर घबराते नहीं है ना, वही सक्सेसफुल बनने वाले हैं। आपको यहाँ याद रहना है, सोच मत केवल तुझे ही यहाँ पड़ा है मन में बिठाना। तुम्हारे ऊपर ही यहाँ सब कुछ आए हैं, ऐसा सोचना नहीं है तुम्हें। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है। इसी विश्वास के साथ यहाँ मतलब मेरे लिए ये नहीं आया है, ऐसा नहीं सोचना है। और इसके बदले में आपको क्या है, इस विपत्ति को मैं ऐसे मार गिराने वाला हूं, इसका नामो निशाना ही नहीं रहेगी। ऐसा सोचो, तब आपकी यात्रा सफल रहने वाले हैं। यस ओके। इसी पर आज अपनी चित्त अवधान कर ले। तू इसी पर जो इसको हराना है, इस विपत्ति को हराना है, यही चित्त पर अवधान कर ले, तुम्हारी यात्रा सक्सेसफुल रहती है। पूर्व चलने से बटो ही बाट की पहचान कर ले। चलने से पूर्व आपको अपने बाट की पहचान कर लेना चाहिए। यहाँ है दूसरा भावार्थ का अर्थ है। अब हम तीसरे भावार्थ का मतलब तीसरे दो स्टांजा के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको यहाँ मालूम हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि मालूम नहीं हुआ तो एक और बार देखने का प्रयास कीजिए। यह अनिश्चित है किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे। यह अनिश्चित है किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। यह अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसे आन कर ले। पूर्व चलने से बटो ही बाट की पहचान कर ले। बच्चों, अद्भुत मतलब अद्भुत। जीवन एक परीक्षा स्थल है। इस परीक्षा स्थलों में आपको बहुत सारे जो परीक्षा आते हैं, उन परीक्षाओं को, परीक्षा मतलब आप एग्जाम में लिखने वाले यहाँ पर परीक्षा नहीं है, जीवन का यहाँ परीक्षा। आपको कब जो परीक्षा आते हैं, यहाँ क्या नहीं आते हैं। हमारे जो स्कूल में होते हैं ना, वहाँ परीक्षा SA1 आपके लिए जनवरी 4 को है। यहाँ हम निर्धारित कर देते हैं। जीवन में आने वाली परीक्षा आपको कहकर नहीं आते हैं, ऑन स्पॉट इस तरह रहते हैं। प्लीज आपको सचेत रहना है। यह जीवन है ना, अनिश्चितता से भरा है, निश्चित रूप से नहीं है। यस ओके। इसी समय मेरा मृत्यु आएगा, नहीं। इसी समय मुझे सुख मिलेगा, नहीं। इसी समय मुझे दुख मिलेगा, नहीं। ये सब कुछ कहना असंभव है। मेरे पास है, यह कहने वाले कल आपके पास नहीं रह सकते हैं। अनिश्चितता है, अनिश्चित है। सुख दुख मनुष्य, अब सब कुछ हम काले हाथ से आए हैं, काले हाथ से जाएंगे, इतना ही। यह कहना असंभव है। हम जो कहना निश्चित रूप से हम कह नहीं पाते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे। सरित गिरी गौहर, यहां दुख का रूप कह सकते हो।
नदी देखिए, सरित मतलब नदी, नदी पार करना थोड़ा कष्ट रहते हैं, बहुत मतलब बहुत कष्ट। गिरी पार करना थोड़ा कष्ट रहते हैं। गौहर कंदक पार करना भी वहां भी कष्ट रहते हैं। इस तरह रहने वाले सरित, गिरी, गौहर ऐसे जो स्थान मिलना भी अनिश्चित है, हम कह नहीं सकते हैं। अनिश्चितता क्या खेल है, किस जगह पर यहां मिलते हैं यह कह नहीं सकते हैं, आपको याद रहना है। किस जगह पर यहां मिलते हैं यहां हम कह नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। देखिए, दुख कब आते हैं यहां भी हम कह नहीं पाते हैं। दुख रूपी सरित, गिरी, गौहर रूपी दुख कब मिलेंगे यहां हम कह नहीं पाते हैं, यहां अनिश्चित है। अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, सुंदर बाग, सुंदर वन, यहां घूमना भी हमारे मन के लिए बहुत अच्छा आनंद मिलते हैं। यहां जो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, यह सुख का क्षण। आपके जीवन में कब यह सुख आते हैं, कब यह सुख आपके जो जीवन में महसूस करने वाले हो, यह आप कह नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, अनिश्चितता से भरे हैं। सुख मिलना भी, सुख कब मिलता है यह कहना भी अनिश्चित है। दुख कब मिलते हैं यह भी हम कह नहीं पाते हैं। किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। हम आज इतने अच्छी तरीके से अपना जीवन निभा रहे हैं, यह जीवन कब खत्म होगा, कब खत्म होगा यह भी हम कह नहीं सकते। अनिश्चितता का खेल है। यात्रा कब खत्म हो जाएगी ये समझ लीजिए। आज आप राघवेंद्र सर आपके साथ इतना सुंदर तरीके से बात कर रहे हैं, और कल क्या होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। देखिए, यहां एक सुंदर सफर है, कल क्या होते हैं किसी को भी मालूम नहीं है, अनिश्चितता है। आपका ही देखिए, बहुत रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता निभाने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उनसे रिश्ता कब टूट जाते हैं यह कहना भी मालूम नहीं है, अनिश्चित है। यात्रा कब खत्म हो जाएगी यह अनिश्चित है। यह अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों से सर मिलेंगे। सर मतलब बाड़ा, क्षण। सुमन जैसे खुशी, कंटकों जैसे दुख कब मिलते हैं यह मालूम नहीं है। जोर का झटका, ऐसा समझ लीजिए रोड क्रॉस करते हुए कुछ हो गया, कंटकों जैसा 5 मिनट। जैसे ही जो अनएक्सपेक्टेड था, एक खुशी वह सडनली आपके जीवन में आ गया, यह फूल जैसा खुशी है। देखिए, यह है अनिश्चित है, कब यहां आते हैं कब यहां जाते हैं यह कहना असंभव है। कौन सहसा टूट जाएगा, कौन मिलेगा सहसा। देखिए, कौन आपसे आकर मिलेगा, कौन आपसे छूट जाएगा। आप अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7वीं कक्षा तक इंद्राणी में ही पढ़े थे। 8वीं कक्षा में आपके कुछ जो दोस्त आपसे अलग हो गए, दूर हो गए। आप 8वीं कक्षा में जैसे ही आए हैं ना, वहाँ बहुत सारे जो मित्रगण आपको मिले हैं। यह देखिए, दूर होना पास होना, दूर होना पास होना। एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने पर आप पिछले स्कूल में रहने वाले अपने मित्रों को खो लेते हैं, दूसरे स्कूल में जो मिलने वाले नया जो फ्रेंड्स को पा लेते हैं। ऐसे देखिए, कौन छूट जाएगा, कौन मिलेंगे यह सहसा कह नहीं सकते हैं। आप बड़े कुछ भी रुकेगा तो नहीं, कुछ भी हुए तो भी, दुख का क्षण आए, सुख का क्षण आए, मृत्यु आए, कोई भी जो ऐसा जो यात्रा खत्म हो जाए, दुख आए, खुशी आए, कौन मिले या ना मिले, इन सब से विचलित नहीं होना है। आप बड़े जो कुछ भी
कुछ भी आया तो सहना है, रुकेगा तो ना। अपने जो निश्चित मार्ग से रुकना नहीं है। ऐसे आन कर ले, प्रतिज्ञा करना है तुम्हें, ऐसे प्रतिज्ञा करना है। पूर्व चलने से बटोही, बाट की पहचान कर लेना है। चलने से पूर्व बटोही, बाट की पहचान कर लेना चाहिए। तो चलने से पूर्व तुम्हें पहचान कर लेना चाहिए उस रास्ते पर क्या क्या आते हैं, क्या क्या समस्या है। इन सबको देखकर उनको रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इस तरह हमें सोच समझकर अपना वे ऑफ लाइफ डिसाइड करना है और साथ ही साथ उस मार्ग से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास भी करना है। बच्चों, यहाँ है पद की पहचान नामक पद्य है। इसमें आप बहुत कुछ अंश देखे हैं। अब हम शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व पहले, बटोही पति, बाट रास्ता, मार्ग, अनगणित जिसे गिना ना जा सके, मुख मौन, पथ मार्ग, पग कदम, चित्त का अवदान, मनोयोग निश्चय, सरिता नदी, गिरि पर्वत, गौर गड्ढा, सुमन पुष्प, कंटक कांटा, शर बाट, सहसा अचानक, आना संकल्प यानी प्रॉमिस, यह कहते हैं। इसके प्रश्नोत्तर हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।